Hello viewers, welcome back to your YouTube channel Economics X. My name is Indu Sharma. Today we will discuss next practice sets of income and employment, that will be APC, APS, MPC and MPS. इसका theoretical concept हम पहले discuss कर चुके हैं. मेरे आप previous video में आप देख सकते हो जहाँ पर मैंने determination of income and employment को पूरा discuss किया है. आज इससे किस तरीके से numerical questions पूछे जाते हैं एग्जाम में हम वो देखेंगे. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ डिस्पोजल इनकम इज रुपीज 1000 करोड़ एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज रुपीज 750, फाइंड आउट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. तो बेसिकली हमें इसमें ये देखना होता है, मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें 3 पॉइंट का मेन ध्यान रखना होता है कि फर्स्ट एग्जाम में पूछा क्या है. ठीक है, पूछा क्या है. सेकेंड थिंग होती है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है. ठीक है, एंड थर्ड होता है कि क्या फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन पे लगा सकते हैं. तो तब ये 3 पॉइंट हम अच्छे से क्लियर होंगे तो बेसिकली हम इसकी अच्छे से थीम को समझ पाएंगे और क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे. चलो देखते हैं. यहाँ पर दे रखा है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि हमें निकालना है एपीएस. ठीक है, एपीएस निकालना है. तो एपीएस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एपीएस इक्वल्स टू एस अपॉन वाई, सेविंग अपॉन इनकम. एस डिनोट करता है सेविंग को, वाई डिनोट करता है नेशनल इनकम को. अब हमें यहाँ पे वाई तो गिवन है, वाई क्या गिवन है, वाई दे रखा है 1000. ठीक है, वाई दे रखा है 1000, लेकिन जो एस है वो गिवन नहीं है. ठीक है, तो हमें एस निकालना होगा पहले. तो मैंने जब थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ा रही थी, जब मैंने वीडियो डाले थे, तब मैंने बताया था जब सेविंग निकालते हैं तो हम कैसे निकालेंगे. सेविंग निकालते हैं तो हम निकालते हैं सेविंग इक्वल्स टू इनकम. जितनी हमारी इनकम है उसमें से हमने कितना पार्ट कंज्यूम किया, यानी कि कंजम्पशन. जितना इनकम है उसमें से कितना पार्ट हमने कंज्यूम किया, रिमेनिंग पार्ट जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेविंग बोलते हैं. तो यहाँ पे इनकम कितना दे रखा है 1000 और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 750. तो हम बोल सकते हैं कि सेविंग कितना हुआ 250. सेविंग कितना हुआ 250. इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं. सेविंग कितना है हमारा 250 जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, और नेशनल इनकम कितना है, यानी कि डिस्पोजल इनकम कितना है 1000. तो हम बोल सकते हैं कि एपीएस इक्वल्स टू 0.25. ये हमारा क्या आ गया है एपीएस. तो हमें पूछा क्या था, एपीएस पूछा था. एपीएस हमने निकाला, जहाँ पे सेविंग गिवन नहीं है तो सेविंग को निकाल लिया. इनकम माइनस कंजम्पशन 250 हमारा क्या आया, सेविंग आया. सेविंग की वैल्यू को हमने पुट कर दिया एपीएस के फॉर्मूले में, तो इससे क्या निकल के आ जाता है हमारा एपीएस, यानी कि 0.25. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गिवन द नेशनल इनकम इज 80 करोड़. ठीक है, नेशनल इनकम कितना दे रखा है 80 करोड़. ओके, एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है 64 करोड़. फाइंड आउट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. ठीक है, एपीएस हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है, एपीएस अपॉन एस अपॉन वाई. When income rises to 100 crore and consumption expenditure to 78 crore, तो what will be average propensity consume and marginal propensity to consume. यानी कि ये यहाँ पे हमें बोल रहा है APC एंड MPC, ये 3 चीज हमें यहाँ पर निकालनी है. तो पहले हम APS से निकालते हैं कि वैल्यू क्या आती है. फर्स्ट हम निकालते हैं APS से. तो हमें APS निकालने के लिए S अपॉन वाई, यानी कि सेविंग हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि सेविंग गिवन नहीं है. तो हम सेविंग कैसे निकालेंगे, इनकम में से कंजम्पशन लेस कर देंगे. एस इक्वल्स टू डिस्पोजल इनकम माइनस सी, यानी कि कंजम्पशन. वाई कितना दे रखा है, नेशनल इनकम दे रखा है 80 करोड़ और कंजम्पशन कितना दे रखा है 64 करोड़. ठीक है, 64. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कितना सेविंग आता है 16 सेविंग आता है. इस वैल्यू को हम किस फॉर्मूले में पुट करेंगे, एपीएस के फॉर्मूले में. तो सेविंग मतलब 16 अपॉन नेशनल इनकम कितना है 80, यानी कि 0.2 जो है वो क्या आ गया एपीएस आ गया. यानी कि वन थिंग उसने पूछी थी एपीएस, तो एक वैल्यू हमारी आ गई एपीएस, यानी कि एपीएस कैलकुलेट हो गया. अब होता है दूसरा पूछता है वो एपीसी एंड एमपीसी. ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम.
अब हम इसको निकालेंगे, तो यानी कि सेकंड थिंग से हमें निकालना है। तो y कितना दे रखा है 80, और यहाँ पे दूसरा एक और y दे रखा है, इनकम राइज हुई है 100 करोड़। तो इसको हम टेबल फॉर्मेट में निकालते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, फर्स्ट 64 करोड़ एंड सेकंड कितना राइज हुआ है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 78 करोड़। ठीक है, अब हमें यहाँ से निकालना है एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड एमपीसी। तो एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन अपॉन नेशनल इनकम, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन नेशनल इनकम। तो सी अपॉन वाई, तो सी अपॉन वाई यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 78 अपॉन 100, तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा 0.78, ये क्या निकल के आ जाता है एपीसी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, अब सेकंड थिंग बोल रहा है कि एमपीसी, चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन नेशनल इनकम। तो फर्स्ट में डैश और सेकंड में आता है 78 माइनस 64 अपॉन 100 माइनस 80, यानी कि चेंज निकालना है नीचे से ऊपर, यानी कि यहाँ से जब इसमें से इसको लेस करेंगे और इसमें से इसको लेस करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाती है 14 आता है यहाँ पर, और यहाँ पे आता है 100 में से जब 80 लेस करेंगे तो 20, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है 0.7। तो हम बोल सकते हैं कि सेकंड टर्म में हमें पूछा था एपीसी, तो एपीसी जो है वो कितना आया 0.78, और एमपीसी आया 0.7, और यहाँ पर एपीएस आया 0.2, एपीएस कितना आया 0.2। तीन चीज पूछी थी, तीनों चीज हमारी निकल गई। इस तरीके से क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको एपीएस दे देगा तो एमपीएस निकालना है, एमपीएस दे देगा तो एपीएस निकालना है, ठीक है, एपीसी निकालना है, एमपीसी निकालना है। तो इस तरीके से टेबल दे दी जाती है, उसको पूरी टेबल को फिल करना होता है कि इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट पता होगा तभी हम अच्छे से निकाल पाएंगे, और कॉन्सेप्ट की क्लास मैंने पहले ही दे दी है, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं और क्विक रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कंप्लीट फॉलोइंग टेबल, हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। ओके, इनकम गिवन है, कंजम्पशन गिवन है, एमपीएस निकालना है और एपीएस निकालना है। तो एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एमपीएस का फॉर्मूला होता है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, और एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन वाई, यानी कि सेविंग अपॉन इनकम। ओके, अब इनकम गिवन है 0, 50, 100, 150, कंजम्पशन 40, 70, 100 एंड 120। तो एमपीएस निकालना, तो इससे पहले एमपीएस निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, सेविंग निकालेंगे। तो यहाँ पर सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम माइनस कंजम्पशन, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। तो यहाँ पे 0 में से तो 40 लेस करेंगे तो क्या होगा 0 माइनस के 40, क्योंकि इनकम लेवल ऑफ इनकम जब 0 है तो सेविंग हमारा क्या है, कुछ भी नहीं होगा। तब कंजम्पशन को लेस करेंगे तो एग्जैक्ट वही वैल्यू आ जाएगी। ओके, और 50 में से जब 70 लेस करेंगे तो कितना आएगा y माइनस सी, तो यानी कि y कितना दे रखा है 50, इनकम को डिनोट करते हैं y, कंजम्पशन को डिनोट करते हैं c से। तो y माइनस सी माइनस 20, 100 100, यानी कि जहाँ यहाँ पर इनकम और कंजम्पशन क्या है इक्वल है, जितनी इनकम हुई उतना क्या किया कंज्यूमर ने कंज्यूम कर ली गुड्स, तो यानी कि टोटल इनकम क्या कर दिया स्पेंड कर दिया, तो 0 आ जाएगा यहाँ। और यहाँ पर इनकम ऑफ लेवल क्या हुआ थोड़ा बढ़ा, यानी कि 100 से 150 हुआ, बट कंजम्पशन क्या हुआ बढ़ तो रहा, बट बढ़ा तो सही 100 से 120, बट लेवल ऑफ इनकम के बराबर नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30, यानी कि पॉजिटिव में, यानी कि 150 में से 120 कंज्यूम किया, 30 रुपीज को क्या कर दिया कंज्यूमर ने सेव कर लिया, और यहाँ पर सारा नेगेटिव में आया 20 होगा। अब हमें यहाँ से निकालना है एमपीएस एंड एपीएस, यानी कि चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। अब चेंज इन सेविंग हम निकालेंगे तो फर्स्ट पॉइंट तो एज इट इज हमारा नील, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे हम देखते हैं जब -20 में से जब -40 करेंगे तो कितना आएगा 20 अपॉन और यहाँ पर
50 में से तब 0 करेंगे तो 50 आएगा, है ना। तो तब इसको हम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करने के बाद आता है 0.4। सेम चीज यहाँ पर कितना है, 0 दे रखी है, तो 0 में से -20 जब करते हैं तो कितना आया, 20 आया। और यहाँ पर 100 में से 50 गया तो 50 आया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.4। सेम एज इट इज 30 माइनस 0 और यहाँ पर 150 माइनस 100, तो सेम आ जाएगा 0.4। तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिल रहा है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो ड्यूरिंग ए शॉर्ट टर्म क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इट विल नॉट चेंज। तो यहाँ पे सेम डिजिट आएगी 0.4 0.4 0.4। तो यहाँ से भी पता चलता है कि अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और इन केस आपकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है तो डेफिनेटली यू आर रॉन्ग, सो यू विल हैव टू इम्प्रूव। तो यहाँ पर एमपीएस ये किसने बताया था, किन्स ने बताया था। मैंने ये थियोरेटिकल पोर्शन में कवर किया था कि किन्स बताते हैं कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है वो ड्यूरिंग ए शॉर्ट टर्म क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इट विल नॉट चेंज। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। सेम एज एपीएस की वैल्यू निकालेंगे। एपीएस की वैल्यू का फॉर्मूला होता है सेविंग अपॉन इनकम। तो सेविंग हमने निकाला था -40 -20 0 एंड 30, डिवाइडेड करेंगे हम इनकम से तो वैल्यू क्या आ जाती है, फर्स्ट आएगी 0.4, फर्स्ट आएगी नील, सेकंड में आएगी 0 -0.4, थर्ड में आएगी 0.0 एंड नेक्स्ट आएगी 0.2। तो इससे पता चलता है कि जो एपीएस होता है इट विल चेंज अकॉर्डिंगली एंड इट्स बेसिकली डिपेंड्स ऑफ लेवल ऑफ इनकम, बट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है वो चेंज नहीं होता ड्यूरिंग ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरीके से आपको क्या होता है कि टेबल दी जाती है और यू विल हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट एंड इफ यू नो द फॉर्मूला एंड यू नो द कॉन्सेप्ट डेफिनेटली यू विल बी सॉल्व इजीली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ओके, इसमें दे रखा है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कितना है 100 करोड़ एंड एमपीएस दे रखा है 0.2, लेवल ऑफ इनकम दे रखा है 4000 करोड़ एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 50 करोड़। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने तब प्रैक्टिकल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जब मैंने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि जब ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमको दे रखा है 100 करोड़, तो हम यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एग्रीगेट डिमांड निकालनी है। एग्रीगेट डिमांड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये होता है, तब हम थियोरेटिकल पढ़ रहे थे तो मैंने वहां बताया था कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ओके, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट यानी कि आई दे रखा है, तब ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट या ऑटोनोमियस कंजम्पशन निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल्स टू सी वार प्लस वी वाई। यानी कि ये जो सी वार है ये रिप्रेजेंट करता है ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट को, यहाँ पे जो V है वो रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को, और जो यहाँ पे Y है वो रिप्रेजेंट करता है नेशनल इनकम को, और ये रिप्रेजेंट करता है ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट या कंजम्पशन जो भी गिवन हो। ठीक है, अब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो 1 पे हम डाल सकते हैं और ये इक्वेशन हम किस पे डाल सकते हैं, 2 पे डाल सकते हैं। जब इस 2 को हम 1 में पुट करेंगे तो क्या फॉर्मूला बन के आता है भाई, AD इक्वल्स टू सी यानी कि सी वार प्लस वी वाई प्लस इन्वेस्टमेंट यानी कि आई। और हमें गिवन क्या क्या है, सब कुछ गिवन है यहाँ पे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, एमपीएस, लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले से आराम से निकाल सकते हैं वैल्यू को। ओके, अब जो यहाँ पे जो एमपीएस दे रखा है ये ऐसे होगा, तब एमपीएस निकालते हैं तो क्या होगा, जैसे कि सी दे रखा है 50 करोड़ और वी दे रखा है 1 माइनस एमपीएस, ये हम निकालते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हमें निकालना क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है, बट दे क्या रखा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस एमपीएस, है ना।
तो 1 माइनस 0.2 इक्वल्स टू 0.8, ये क्या निकल के आ जाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू MPC निकल के आया ये 0.8। अब इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं इस फॉर्मूले में। तो सी वार कितना दे रखा है, सी वार हमें 50 करोड़ प्लस MPS यानी कि VY जो है, V हमने निकाला है 0.8 और Y दे रखा है लेवल ऑफ इनकम कितना दे रखा है इंटू 4000 करोड़ और इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है 100 करोड़ ये दे रखा है। तो हम यहाँ पे कर देंगे प्लस 100 करोड़। ठीक है, तो इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 50 प्लस 0.8 का जब 4000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3200। ठीक है, और प्लस 100, तो हम जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आता है 3350 करोड़। ये हमारा क्या निकल के आया, एग्रीगेट डिमांड। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि पहले एग्रीगेट डिमांड का हमने फॉर्मूला लिखा C+Y, फिर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो डेफिनेटली हमें एग्रीगेट निकालना है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के तरह के फॉर्मूले से, तो C इक्वल्स टू सी वार प्लस VY। अब यहाँ पे दे रखा है MPS बट हमें चाहिए MPC, तो MPC चाहिए तो 1 माइनस MPS कर देंगे तो MPC निकल के आ गया 0.8। तब ये सारी वैल्यू हमें पता चल गई, तो इस सारी वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे। इस फॉर्मूले में रखने के बाद हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आता है 3350 करोड़। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमेशा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस कंजम्पशन, इस टाइप से क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कैलकुलेट एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड इफ ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर इज रुपीज 145 करोड़। 145 करोड़ दे रखा है, क्या दे रखा है, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। अब हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लायर दे रखा है 5 यानी कि K दे रखा है 5, लेवल ऑफ इनकम दे रखा है, इनकम दे रखा है 1350 करोड़। ठीक है, इज द इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम, पूछ रहा है कि इकोनॉमी इस वैल्यू से इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, आपको मतलब बेसिकली इसमें क्वेश्चन पूरा निकालना है, उसके बाद आपको ये एनालाइज करना है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है या नहीं है, और अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। ठीक है, रीजन देना है। ओके, तो हम निकालते हैं इसको। तो कैसे निकालेंगे, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू C+I, एज इट इज हम वही फॉर्मूला लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑटोनोमस का जब फंडा आ जाता है तो सीधे वैल्यू फॉर्मूला आपको लगाना है C वार प्लस VY। ठीक है, इसको हम डाल देते हैं 1, इसको डाल देते हैं 2। इस वैल्यू को जब इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू C वार प्लस VY प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब हमें देखना है कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, और इस फॉर्मूले पे फाइनलाइज हमें आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा है मल्टीप्लायर यानी कि K की वैल्यू दे रखी है 5, तो बेसिकली हमें K निकालना है यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है। ओके, तो K इक्वल्स टू क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम निकालते हैं 1 माइनस MPC। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, जब MPS दिया होता है तो K इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन MPS। ठीक है, ये दो फॉर्मूलेज ऑलवेज पूछे जाते हैं, इनसे क्वेश्चन जनरली बनता है। जब कंजम्पशन पूछा हो तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 माइनस MPC, और जब सेविंग दिया हो तो K इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, तो 1 अपॉन 1 माइनस MPC यानी कि K हमें कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो इस वैल्यू को हम कर सकते हैं 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, 5 1 माइनस MPC इक्वल्स टू 1, तो 5 माइनस 5 MPC इक्वल्स टू 1। तो हम निकालते हैं 5 MPC इक्वल्स टू 5 में से 1 गया तो 4, तो MPC कितना आ जाता है हमारा, MPC आ जाता है हमारा 4 अपॉन 5। 4 अपॉन 5 आया, या हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं 0.8। तो MPC की वैल्यू कितनी आई, 0.8।
और कैसे निकाली हमने, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई यानी कि के की वैल्यू दे रखी थी। के की वैल्यू हमने किस फॉर्मूले में पुट करी, के अपॉन के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम निकालना था तो 1 माइनस एमपीसी। तो इस वैल्यू को पुट करने के बाद कितना आया हमारे पास, एमपीसी 0.8 आया। अब सारी वैल्यू हमें अच्छे से पता है, तो इसको हम कहाँ पुट करेंगे, एग्रीगेट डिमांड में। तो एग्रीगेट डिमांड में हम इसको पुट करने के लिए क्या करेंगे, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू, ये मैं इससे करती हूँ, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू हो जाता है 145, यानी कि हमें कितना दे रखा है ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, यानी कि इसी को बोलते हैं हम कंजम्पशन सी बार, ठीक है। तो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है 145 करोड़, प्लस वी कितना निकल के आया हमारा 0.8। वी को ही हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अगर सेविंग दे रखा है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.8, ठीक है। अब आता है इनटू इनकम, इनकम कितना है 1350, और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं दे रखा है तो यानी कि आई एज इट इज रहेगा। तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा 145 प्लस 1080 इक्वल्स टू 1225 करोड़। ये हमारा क्या आ जाता है एग्रीगेट डिमांड। बट इक्विलिब्रियम क्या कहता है, जब कंजम्पशन इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होता है। एग्रीगेट डिमांड कब होता है, जब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये दोनों वैल्यू क्या होती हैं, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग, यानी कि इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग होता है, तो वहां इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा इनकम लेवल कितना था 1350, ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड कितना आया है 1225 करोड़, ठीक है, और ये कितना है 1350, यानी कि इनकम से एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम है। तो हम बोल सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड लेस देन इनकम, दैट मीन्स इकोनॉमी विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी किस में है, फिर इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। अगर एग्रीगेट डिमांड की जो वैल्यू है वो इनकम जितनी थी उसके बराबर होती तो इक्विलिब्रियम होता। बट यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम आया है कंपैरेटिवली इनकम के, तो डेफिनेटली जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। तो बेसिकली आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें जो रीजन बेस्ड होते हैं, और रीजन बेस्ड हमको सॉल्व करने पड़ते हैं क्वेश्चंस, और इसी से पता चलता है। तो हमें क्या क्या इसमें याद रखना होगा, फॉर्मूलाज अच्छे से याद रहने चाहिए। जितने अच्छे से फॉर्मूलाज याद होंगे तो हम बेसिकली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और ये मैंने एपीसी, एमपीसी एंड एक्सेंटे, एक्सपोस्ट, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और मैंने एक प्रैक्टिस सेट कैलकुलेशन बेस्ड पहले कराया था। तो आप मेरी वीडियो में जाके प्रैक्टिस एंड रिवीजन वाली वीडियो में जाके विजिट कर सकते हो, वहां से चेकआउट कर सकते हो, वहां से वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक तो डेफिनेटली डू लाइक, डोंट इग्नोर इट, एंड like तो definitely you will subscribe, and if you like and subscribe तो definitely you will share my channel more and more, ताकि मैं और वीडियो बनाऊं और कंटेंट आपको दूं और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊं, और ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सको एग्जाम में। सो थैंक यू सो मच।